Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you all fine. आपको याद होगा हमने मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 में अपना मिस्टर चिप्स का और ब्रुकफील्ड का थोड़ा सा ताल्लुक़ बताया गया है कि मिस्टर चिप्स जब 40 साल का था तो तब उसकी क्या है वैल्यू थी। उधर ब्रुकफील्ड में 50 साल की उम्र में वो क्या था और 60 साल की उम्र में क्या था, और 65 इयर्स की उम्र में जब वो रिटायर हुआ तो उसको रिटायरमेंट कैसे दी गई। अ डिसेंट करियर क्लोज्ड डिसेंटली। यहाँ पर जो है वो अब चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे इसमें आफ्टर रिटायरमेंट का बताया जाएगा। मिस्टर चिप्स की आफ्टर रिटायरमेंट में क्या मसरूफियात थी। मिसेस विकेट्स के जो है वो घर पे रहते थे मिस्टर चिप्स। मिसेस विकेट का तो आपको पता होगा कि मिसेस विकेट जो हैं वो अपना वो भी ब्रुकफील्ड में ही पहले रहती थी, जॉब करती थी। तो उन्होंने रोड के पार ही अपना घर एक ख़रीद लिया था पैसे बचाकर। तो मिस्टर चिप्स उनके घर में रह रहे थे। तो उस कमरे के बारे में और उनके रूम और उस जगह के बारे में थोड़ा सा बताया गया है इस चैप्टर में कि वो जगह कैसी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कम्फर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट्स लेट टू हिम। मतलब जो ये मिसेस विकेट ने जो कमरा उसे किराए पर दिया था वो छोटा था मगर आरामदा और रोशन था। ठीक है। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रीटेंशियस। मगर खुद बदनमा और ज़ाहिरी दिखाई देने वाला, मगर इससे कोई फ़र्क न पड़ता था। दैट डिडंट मैटर। ठीक है। इट वाज कन्वीनियंट। ये आरामदा था। वो कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर ये बहुत अच्छा नहीं दिखने वाला था, बदनुमा सा था और ज़ाहिरी दिखावे का था, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आरामदा था। दैट वाज द मेन थिंग। और यही सबसे अहम चीज़ है। फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड इनफ। अगर मौसम दरमियाना होता टू स्ट्रोल अक्रॉस, चहलकदमी करते हुए, टू प्लेइंग फील्ड्स, खेतों में, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, एंड वॉच द गेम देखना। क्योंकि अगर मौसम दरमियाना होता इस शाम को चहलकदमी करते हुए या खेल के मैदानों तक जाना और खेल देखना अच्छा लगता था मिस्टर चिप्स को। He liked to smile and exchange a few words with the boys when they touched their caps to him. उसे अच्छा लगता था कि कुछ मुस्कुराहटों और कुछ अल्फाजों का तबादला करना उन लड़कों के साथ जब वो अपनी टोपी को उसके लिए छूते थे। मतलब पहले उधर सलाम करने का था, टोपी को छूकर सल्यूट करना होता था। तो लड़के जब उसे सल्यूट करते थे, अपनी टोपी को छू कर उसे सलाम करते थे तो उसे अच्छा लगता था। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. वो जो है वो अपने तमाम जो नए लोग थे उनके बारे में जानना उसे अच्छा लगता था। तमाम नए लड़कों और इनके पहले तालीमी दौरान के दौरान जानने पर ख़ुसूसी तवज्जो देता था और इनको चाय पर बुलाता था। He always ordered a walnut cake. वो हमेशा जो है वो walnut का केक, अखरोट का केक मंगवाता था। Pink icing from रेडअवे की शॉप से। In the village गाँव में, and during the winter term there were crumpets too. crumpets कहते हैं कुलचे भी होते थे। ठीक है। वो गांव में हमेशा रेडअवे की दुकान से अखरोट केक मंगवाता जिस पर गुलाबी शक्कर की तह लगी होती थी। सर्दियों के तालीमी दौरान के दौरान कुलचे भी होते थे। A little pile of them in front of the fire, soaked in a butter so that the bottom one lay in a little shallow pool. वो कह रहा है कि आग के सामने कुलचों का छोटा ढेर मक्खन में इतना तर रहता था। A little pile of them in front of the fire, soaked तर हो जाना, in the butter मक्खन में इतना तर रहता था। So the bottom one lay, जो नीचे वाली तह है, in a little shallow pool, जो नीचे वाली तह है, इन सबसे निचला जो कुलचा था मक्खन के गुम गहरे तालाब में जैसे पड़ा रहता हो।
His guests found it fun to watch him make tea. اس کے جو مہمان تھے اسے چائے بناتے ہوئے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے تھے. Mixing careful spoonfuls from different caddies. مختلف چھوٹے ڈبوں سے احتیاط کے ساتھ چمچ بھر کر ملانا. And he would ask the new boys where they lived. اور نئے لڑکوں سے پوچھتا تھا کہ وہ کہاں رہتے تھے. If they had a family connection as a Brookfield. اور ان کے بروکفیلڈ کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق بھی تھے. He kept watch to see that their plates were never empty. وہ دیکھتا رہتا تھا کہ ان کی پلیٹیں کبھی خالی نہ ہوں. And punctually at 5 after the session had lasted an hour. جب وہ 5 بجے کے بعد جب پورا یہ سیشن 1 گھنٹے تک رہتا تھا, he would glance at a clock. وہ گھڑی کی طرف دیکھتا اینڈ سے اور کہتا well اچھا it's been very delightful. بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا meeting you like this. آپ سے اس طرح ملنا. I am sorry you can't stay. مگر مزید آپ یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے, مطلب آپ کو جانا ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدگی سے ٹھیک 5 بجے تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد وہ گھڑی پر نظر ڈالتا اور انہیں کہتا کہ آپ سے مل کر اچھا لگا لیکن آپ یہاں پر مزید نہیں روک سکتے. اینڈ ہی وڈ اسمائل اینڈ شیک ہینڈز ود دیم ان پورچ. وہ دیکھتا ان سے اور ان سے ہاتھ ملاتا اور مسکراتا. لیونگ دیم ٹو ریس اکراس دا روڈ ٹو دا اسکول ود دیئر کمنٹس. ٹھیک ہے, انہیں سڑک کے پار تیزی سے جاتے دیکھتا اور تبصرہ کرتے ہوئے جاتے. کیا تبصرہ کرتے؟ ڈیسنٹ اولڈ بوائے چپس. مہذب بوڑھا لڑکا چپس. gives you a jolly good tea. آپ کو ایک اچھی چائے پیش کرتا ہے. anyhow you would know when he wants you to push off. لیکن آپ کو تاہم اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کب آپ کو رخصت کرنا چاہتا ہے, کیونکہ پورے 1 گھنٹے کے بعد وہ کہہ دیتا تھا کہ بھائی جان آپ سے مل کر بڑا اچھا لگا لیکن آپ یہاں پر مزید نہیں ٹھہر سکتے. تو آج کے لیے اتنا ٹیکسٹ کافی ہے, اس کو غور سے سن لیجئے گا اور مین پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.